साइली सचिन का इंतज़ार कर रही होती है। सब लोगों की पूजा हो जाती है लेकिन साइली अभी तक वैसी ही होती है क्योंकि सचिन नहीं आया होता है, उसकी पूजा अधूरी होती है। उतने में सब लोग अंदर जाने लगते हैं। साइली को यहाँ पे चक्कर आने लगता है। ये देख के परेश उसे पकड़ता है। परेश रोशनी को कहता है पानी ला करके। वो पानी लाने जाती है, उतने में ही सचिन आता है। सचिन देखता है कि साइली चक्कर आके गिर रही है करके। वो साइली करके चिल्लाता है और वहाँ पे आ जाता है। साइली उसे देखती है और खुश हो जाती है। सचिन साइली को कहता है कि मुझे तुम्हें अकेला छोड़ के नहीं जाना चाहिए था, तुम्हारे साथ पूजा में रहना चाहिए था, लेकिन मैं सिंदूर की चांदी की डिब्बी लेके आया हूँ तुम्हारे लिए, जो तुम्हें पसंद थी। तुमने कहा था मुझे यही पसंद है करके, वही तुम्हारे लिए लेने गया था। साइली बहुत खुश हो जाती है। सचिन साइली को कहता है ना ये टूटेगी और ना ही हमारा रिश्ता। साइली और सचिन पूजा करते हैं। परेश उन्हें कहता है कि तुम दोनों ही बचे हो, आखिरी रस्म पूरी कर लो। और सब लोग अंदर चले जाते हैं। चांदी की डिब्बी दी इसलिए रेणुका बहुत ही गुस्सा होती है। वो गुस्से से देख रही होती है और रोशनी भी तेजस को देखती है। उसे भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन परेश खुश होता है उन दोनों के लिए। यहाँ पे वो अंदर जाने लगते हैं, तभी सचिन साइली को गोद में उठाता है और वापस से मेरी पीठ दुख रही है, मेरी पीठ दुख रही है करके, लेकिन वो अंदर लेके जाता है उसे। अगले दिन सुबह सचिन उठता है, तभी साइली माला बना रही होती है। साइली सचिन को पूछती है अब पीठ दर्द कैसा है, तो सचिन कहता है अब बहुत ही अच्छा है। वो उसे दिखाता भी है यहाँ वहाँ करके कि अब दर्द नहीं हो रहा है करके। साइली सचिन को कहती है अगर तुम डॉक्टर के पास जाते तो 400 रुपये लेता, तो दो मेरे 400 रुपये। तो सचिन कहता है कैसे 400 रुपये? तो वो कहती है कि मैंने इलाज किया ना, तो उसके पैसे तो बनते हैं। तो वो कहता है अच्छा, तो तुझे जो मैं मंदिर लेके जाता हूँ गाड़ी से लेके आके छोड़ता हूँ, तो उसके दो पैसे। उन दोनों में ऐसी ही मीठी सी नोक झोंक चल रही होती है। उतने में ही साइली कहती है तुम तैयार हो जाओ, मैं तब तक मैं नाश्ता लगाती हूँ। सुबह सुबह बाहर तेजस एक्सरसाइज कर रहा होता है। उतने में उसे आकाश का कॉल आता है। वो आकाश से बात कर रहा होता है और कहता है कैसे है। आकाश कहता है कि आप लोगों के बगैर मैं ठीक नहीं हूँ। तेजस आकाश को कहता है कि माँ ने तुम्हारे लिए बाबा से बात की है, बाबा तुम्हें जल्द ही घर लेके आएंगे। ये सुन के आकाश को अच्छा लगता है। उतने में ही आकाश देखता है कि रिया आ रही है। तभी वो तेजस को कहता है मैं कॉल रखता हूँ, रिया आ रही है। वो कहता है ठीक है करके। यहाँ पे रिया आती है और पूछती है तुम किससे बात कर रहे थे? तो वो कहता है मैं तेजस दादा से बात कर रहा था। तो वह कहती है फिर तुमने कॉल क्यों रख दिया? तो क्या मैं आई इसलिए तुमने कॉल रख दिया? मेरे सामने कंफर्टेबल नहीं हो क्या बात करने के लिए? आकाश कहता है ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन रिया कुछ सुनती नहीं है। आकाश उससे फिर समझाता है कि चलो ब्रेकफास्ट कर लो, मैंने इतना अच्छा ब्रेकफास्ट तुम्हारे लिए बनाया। वो दोनों ब्रेकफास्ट टेबल पे जाते हैं। आकाश उसे ब्रेकफास्ट देता है। तभी रिया आकाश को पूछती है कि क्या बात कर रहे थे? तभी आकाश कहता है कि उन्होंने कहा कि बाबा हमें जल्द से जल्द बुला लेंगे, हम वापस अपने घर चले जाएंगे। रिया को यह सुन के गुस्सा आता है। रिया कहती है कि तुम क्या घड़ी घड़ी घर जाने की बात कर रहे हो, और तुमने मुझसे पूछा है, मेरी परमिशन ली है कि क्या मैं तैयार हूँ वहाँ पे आने के लिए? आकाश चौंक जाता है ये सुन के। रिया कहती है कि यही हमारा घर है। और आकाश कहता है ये हमारा घर कैसे हो सकता है, हम थोड़े ही दिनों के लिए यहाँ पे रह रहे हैं। तो रिया कहती है मैंने बात कर ली अपनी सहेली से, हम ये रेंट पे ले सकते हैं। तो वो कहता है तो तुमने मुझसे बात की थी, मेरी परमिशन ली थी? तो रिया कहती है ये बात अलग है। तो वो कहता है मैं अपने फैमिली के साथ रहा हूँ, मुझे उनकी याद आती है। तब रिया कहती है जहाँ पे वो सचिन हो वहाँ पे मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ, मैं आना नहीं चाहती वहाँ पे। आकाश उससे कहता है सचिन दादा ऐसा नहीं, वो दिल का बहुत ही अच्छा इंसान है, वो सोचता समझता नहीं है बोलने से पहले, बस इसी वजह से तुम्हें गलत फहमी हुई है। वो कहती है मुझे पता नहीं, मैं जहाँ पे कंफर्टेबल नहीं हूँ वहाँ मैं नहीं रह सकती। आकाश और रिया में नोक झोंक होती है, बहस होती है। उन दोनों की सोच मैच नहीं करते। वो कहता है तुम अकेली रही हो इसलिए तुम्हें ऐसा लगता है, मैं फैमिली के साथ रहा हूँ अपने भाइयों के साथ, इसलिए मुझे अच्छा लगता है उनके साथ रहना। उन दोनों का झगड़ा होता है इस बात पे। यहाँ पे सचिन तैयार होके आता है। तभी साइली कमरे में उसका नाश्ता लेके आती है। पूरी भाजी होती है नाश्ते में। सचिन कहता है तुमने मेरे लिए पूरी भाजी बनाई, यानी कि अगर हम दोनों में कट्टी बट्टी हुई तो तुम मेरा पसंदीदा खाना बनाओगी? तो वो कहती है ऐसा कुछ नहीं, हमेशा पोहा उपमा ही बनाती हूँ, इसलिए आज मैंने पूरी भाजी बनाई। तो वो कहता है अच्छा, और वो वहाँ से जा रही होती है। सचिन जानबूझकर उसे छेड़ने के लिए उसका हाथ दर्द कर रहा है ऐसे दिखाता है। साइली उसे खिलाने लग जाती है, उसे खिलाती है। उसके बाद
वो अपने आप से पानी पीता है, उसे बाय बाय करके जा रहा होता है। उतने में साइली बोलती तुम्हारा तो हाथ दर्द कर रहा था ना, ऊपर नहीं उठ रहा था, तो अब तुम पानी भी पिया तुमने अपने हाथ से और बाय बाय भी कर रहे हो। तो वह कहता है मेरे हाथ में दर्द नहीं था, तुमने जो मुझे 400 रुपये मांगे थे ना मेरे पीठ दर्द के इलाज के, उसका ही बदला है। तो वो उसे चूटी काटती है और वो चिल्लाता है। बाबा की बाहर से आवाज़ आती है क्या हुआ करके। तो सचिन फटक से बोलता है लाल चींटी ने मुझे काटा करके। और वो साइली को बोलता है छोड़ छोड़ करके। साइली उसे छोड़ती है और वो दोनों हंस के एक दूसरे के पास देखते रहते हैं।